नमस्कार सबको। एक वीडियो आज तो बनता है। निफ्टी ने बढ़िया गिरावट दिखाई है, 360 पॉइंट 1.49 1.5% पकड़ लो, 1.5% गिरा है। पोर्टफोलियो ससुरा अपना क्या हुआ? अच्छा, अपना पोर्टफोलियो का डे पैनल 1.07। चलो अच्छा है, आज भी बीट कर दिया निफ्टी को गिरावट में भी। यही सिर्फ एक अच्छी बात है, बाकी तो चारों तरफ से लाल ही लाल है। छोटे इन्वेस्टर मायूस ना हो। बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर एक साथ चल रहे हैं तो सोचने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। ये गिरावट उसके बाद अपसाइड भी जाएगा, ये सब मार्केट का ना चलने का तरीका होता है, समझ रहे हैं? सांस लेने का तरीका होता है। आपको लगातार 100 किलोमीटर भागना हुआ तो भाग पाओगे? बीच बीच में रेस्ट लेना पड़ेगा ना। तो ये वही है, मार्केट अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो चलिए, आज गिरना तो था थोड़ा सा, लेकिन बड़ी गिरावट 360 पॉइंट तक, मतलब बहुत नीचे तक। ये तो हम जो देखे हैं आपका बड़ी गिरावट के लिए मुझे जो लगता है, आज वो मोदी जी का जो भाषण था, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, वो भी थोड़ा सा जले पर नमक छिड़कने वाला काम हो गया है। नहीं तो ऐसे हम लोग अपने ग्रुप में डिस्कस कर ही रहे थे, फॉरेंसिक रिज़र्व अपना बहुत भयंकर कमज़ोर हो रहा है, बहुत डाउन हो रहा है। एक ही रीज़न इसके पीछे, बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक फॉरेंसिक रिज़र्व तो डाउन ही चलेगा। और दूसरी बात यह है कि भयानक एफआई का सेलिंग, ठीक है। ये बात अलग है कि एफआई कभी, मतलब पिछले 4-5 साल से एफआई हमारे मार्केट पे नेट सेलर ही रहे हैं, बाइंग किए नहीं। लेकिन इस साल का जो सेलिंग अभी चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो इसके लिए भी अपना फॉरेंसिक रिज़र्व जो है वो कमज़ोरी हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, उसमें मतलब कुछ चीज़ें बात करना ज़रूरी है। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए बोला है, जो कि सही है, मुझे कोई इसमें गलती नहीं दिखती है, ठीक है। क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बाहर बहुत बढ़ चुके हैं, हमारे इंडिया में अभी बढ़ा नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तो आ रहा है ना, सभी समझ रहे हैं प्रेशर आ रहा है। क्योंकि डॉलर्स देके फॉरेंसिक रिज़र्व खर्चा करके हम लोगों को क्रूड ऑयल ख़रीदना पड़ रहा है, और हमारे इधर अगर दाम नहीं बढ़ा तो फिर वो तो डेफिसिट हो रहा है। दूसरी बात, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ जो है बंद करने के लिए बोले हैं, सही बात है, आप एकदम सही बोले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इसीलिए ना वो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है ना। हायर यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र से बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो अभी शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करना सही है, सेहत के लिए अच्छा है। केंचुआ वाला खाद डालो, वर्मी कंपोस्ट से खेती करो, फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगा। वो उससे कोई बात नहीं, वो गवर्नमेंट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगी, कुछ भुगतान कर देगी, फ्री बीज दे देगी, तो एडजस्ट हो जाएगा, है ना। 80 करोड़ को तो आप ऐसे ही दे रहे हो, तो और 20 करोड़ को दे दोगे, उसमें क्या बड़ी बात है। चूसा जाएगा जो खून, वो किसका चूसा जाएगा? हम अब जैसे मिडिल क्लास लोगों का, और थोड़ा बहुत चूसा जाएगा हाई क्लास का, जो 30% 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उनसे चूसा जाएगा। और क्या चूसा, ऐसे चूसने वाला वर्ड सही नहीं है मेरे हिसाब से। सरकार लेंगे उनसे टैक्स, चूसना वाला सही नहीं, ये वर्ड है। हाँ, सही है ना। हाँ, तो सही है। इसके बाद जो कहें कि गोल्ड मत खरीदो, मेरे समझ में ससुर एक चीज़ नहीं आता है, गोल्ड खरीदने लायक बचा है? मतलब अभी गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है, 10 ग्राम गोल्ड लेने के लिए तो घर द्वार बिकना पड़ेगा हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को। तो हम गोल्ड कहाँ से खरीदें? वो बात अलग है कि अगर 0.1 मिलीग्राम का गोल्ड कॉइन हो तो बात अलग है। बाकी गोल्ड इसका ना चक्कर थोड़ा सा अलग है। मुझे जो समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट ने वो इशू किया था ना, SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो उसमें सरकार को बहुत चूना लग गया है, ठीक है। वो इतना बढ़ गया ना उसका प्राइस, वो सारा प्राइस फिर देना पड़ेगा पब्लिक को, तो वो इनको मतलब सरकार की दिमाग ख़राब हो रही है, ठीक है। तो ये है एक्चुअली चक्कर। और गोल्ड खरीदने के लिए भी फॉरेंसिक रिज़र्व खर्चा करना पड़ता है ना अपने को, डॉलर से लेना पड़ता है, वो तो बाहर से लाते हैं हम लोग, हमारे इधर गोल्ड के खदान उतने हैं कहाँ।
तो ये भी एक है कि जितना लोग मतलब गोल्ड यूज़ करेंगे, शादी ब्याह में देंगे, डाउरी वैसे ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ, डाउरी के हिसाब से तो हम लोग अभी देते नहीं, उसको स्त्री धन कहा जाता है। घर से विदाई जब होती है तो दूसरे घर में जाकर उसको मतलब अपना अपना कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे उसके हिसाब से दिया जाता है। तो यही शादी ब्याह में इसी कारण से मेनली होता है। तो वो भी ख़रीदना कम करने के लिए बोले हैं ताकि फॉरेन रिजर्व में प्रेशर ना आए, और कुछ नहीं है। और अभी ईबीवी लेने का सबका तो औकात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सोचिए क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, वो उसमें मैं उतना डिटेल जाऊंगा नहीं। अब मुझे पर्सनली मेरी बात सुनकर आप लोगों को लग गया होगा कि मुझे कैसा लग रहा है ये सब जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आप लोग समझदार हो गए होंगे, समझ गए होंगे सब, ठीक है। और ज़्यादा बोलने के चक्कर में मेरे इसमें स्ट्राइक आ जाता है बार बार, तो चुप ही रहना सही है। दूसरी बात, हम लोग तो आपका क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास है ना। तो ये क्लास ऐसा ही है, आप लोग जितना चाहे हम लोगों को धक्का मारो, घसीटो ना, जब तक दीवार पे पीठ लग नहीं जाता है ससुरा, तब तक हम लोग सहन करते जाते हैं। पीठ लग जाने के बावजूद भी हम थोड़ा दीवार में पीठ को घिसते हैं, पीठ में छाला पड़ जाता है, लेकिन ससुरा फिर भी मुंह से ना वैसा कुछ निकलेगा नहीं, है ना। तो ये यही है, सब समझ रहे हैं। छोड़िए, मार्केट में आते हैं। मैंने पहले बताया था इस हफ्ते के लिए निफ्टी है कोई माइका लाल गिरा कर दिखा दे 600 से 700 पॉइंट। वो तो पर्सनल दोस्तों को कहा था, सीरियसली थोड़ी कहा था। ये यूट्यूब ओपन है, ठीक है ना। तो ओपनली जो कह सकते हैं वो ऐसा कह सकते हैं कि मुझे जो लग रहा था ना डेटा देखकर, 600 से 700 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में दिख नहीं रहा। लेकिन गिरावट इस वीक मुझे एक अंदाज़ा जो है वो लग रहा था। एक ही चीज़ से लग रहा था, FIS का ह्यूज शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुआ है, 2 लाख से ज़्यादा का शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब दिमाग ख़राब करने लायक है, समझ रहे हैं। प्रो, क्लाइंट, DIA सब मिलकर भी इतने सारे शॉर्ट्स का मुकाबला नहीं कर सकते, तो गिरना तो था। और 600-700 पॉइंट से ज़्यादा तो नहीं, उसमें से 360 पॉइंट तो आज ही लुढ़क गया। अब क्या बोलते हो दादा, भविष्यवाणी ठीक ठाक होगी? देखते हैं ससुरा होता है कि नहीं होता, अपने को क्या है। सोचने लायक बात यह है कि आज जैसे 23,800 कितना है रे, 815, 23,815 पे आ गया निफ्टी, तो मेरे हिसाब से PE आ जाएगा अप्रॉक्स 20.80 या 20.85। तो मतलब वही है ना, जब जब निफ्टी 20 के आसपास आ जाता है, निफ्टी उछाल मारता है। तो मेरा तो पोर्टफोलियो आज भी लाल है, ठीक है। DAPNL तो आज भी लाल है। और क्या रे, कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये है, नीचे वाले सब गिरे हुए हैं। मोबाइल ऐसे ऐसे B22 मोमेंटम इस ससुर को लिया था स्विंग के लिए, स्विंग तो छोड़ो, लठ लग गया। एनर्जी, HDFC सेंसेक्स, नीचे से सब गिरा हुआ है। लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, 300 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपया, 80 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, इतना ही मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आ जाए, एक बार थल्ले आ जाए तो फुर्सत से लगाएंगे। वैसे आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि 23,815 मतलब 20.80, 20.85 ऐसा PE आ जाएगा। और आप लोगों को पता ही है, जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता ही है कि इस PE में मैं एक छोटा SIP तो करता हूँ, तो किया है, जय बात किया है, ठीक है। जितना क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के हिसाब से देख सकते हैं। BSL निफ्टी लिया है, बैंक I ETF लिया है, BSE 500 ETF लिया है, एनर्जी लिया है, HDFC नेक्स्ट 50 लिया है, HDFC सेंसेक्स लिया है, ICICI B22 लिया है, मिड कैप ETF लिया है, मो निफ्टी 500 लिया है, एमो स्मॉल लिया है। लेकिन क्वांटिटी देख रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, डिसिप्लिन से धीरे धीरे लगाना है और अपने लेवल्स पर ही लगाना है। लेवल्स पे आएगा, मैं लेता जाऊंगा। और यहाँ से एक सीधी सी बात बता देता हूँ, आज 23,815 आया है, मेरे हिसाब से इस वीक के लिए और मैक्सिमम 300 पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है ना। तो सॉरी 23,500 तक होता है ना। अगर 23,500 आया, मैं फिर से ऐसा ही एक छोटा वाला SIP करूँगा। उसके बाद से हर 250-300 पॉइंट गिरेगा, 300 तक भी शायद मैं वेट ना करूं, हर 200-250 पॉइंट गिरेगा। मैं इसी हिसाब से छोटा छोटा, ऐसे जैसे आज भी लिया है पोजीशन में देख सकते हैं, ऐसे ही फिर से मैं थोड़ा थोड़ा लेता चलूँगा। कोशिश एक ही रहेगी, जितना नीचे हो सके मैं अपने बाइंग प्राइस को ला सकूँ। और जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है,
जैसे कि ऊपर में देखिए 6%, 7%, 8%, 4%, 5%, ये सब जो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसमें क्वांटिटी और भी कम ऐड करूँगा क्योंकि इसमें तो बढ़िया प्रॉफिट है। तो अभी ऊपर में ऐड करेंगे तो बाइंग प्राइस बढ़ जाएगा, जो कि मेरा तो टारगेट नहीं है। टारगेट है बाइंग प्राइस कम करने का, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं चलूँगा, डरने का नहीं है। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, आज से कुछ दिन पहले भी, कुछ महीने पहले भी कुछ यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे थे, निफ्टी तो 17,000 आएगा, 18,000 आएगा। आ जाए ना थल्ले, आ जाए, कौन मर रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बड़े लोगों का पोजीशन बन जाता है तभी डिसाइड होता है कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। जब तक बड़े पैसे वाले लोग पैसा नहीं लगाएंगे, ना तो ऊपर जाएगा ससुरा मार्केट, ना नीचे जाएगा, लचर पचर करता ही रहेगा, जो कि कर रहा है कुछ दिनों से, ठीक है। अब बड़े लोग पैसे कहाँ लगाते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग वॉरेन बफेट साहब के नाम आप सब सुने होंगे, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते थे। क्या मतलब क्या है इसका? वही है PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग और कुछ नहीं। अच्छे चीज़ कम दाम में मिले, और हम तो ससुरा इंडेक्स खरीद रहे हैं। आप बोल सकते हो कि अरे दादा रिलायंस भाग गया तो क्या होगा, BSE भाग गया था। अरे भाई मैं स्टॉक थोड़ी ले रहा हूँ, मैं पूरे इंडेक्स को ले रहा हूँ। हाँ, इंडिया बिक गया, हमारा निफ्टी 50 जीरो हो गया, तो समझ लेंगे कि हमारा पैसा गया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा तो मार्केट में आपको डरने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता, तो मैं इन्वेस्टेड रहूँगा। और मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, नौकरी एक छोटा वाला करता हूँ, साथ में थोड़ा पार्ट टाइम इनकम भी है, उसी इनकम को मैं इसमें डालता हूँ। तो मुझे सपना है, मेरा सपना है कि मुझे बड़ा बनना है, तो मेरे पास तो मार्केट को छोड़ के और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो मेरे लिए तो यही रास्ता है, मैं इस रास्ते पर चलूँगा। वीडियो बना के आप लोगों को दिखा के सब कुछ समझाने का, बताने का यही है कि जब तक आप लोग डरेंगे नहीं, मतलब पब्लिक जब तक डरेगी नहीं ना, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। आप डरोगे, कम पैसे पे अच्छे अच्छे माल आप लोग सेल कर दोगे, बड़े पैसे वाले लोग उधर एंट्री मारेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। यही IT का आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, कहाँ गया ससुर IT निकल आइए। 32.17 में मेरा ITI ETF जो है IT का, ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। तो आज जो निफ्टी 1.5% गिर गया, मुझे एक चीज़ बताओ, ये IT इंडेक्स का है 1.5% नहीं गिरा? इसमें तो AI का डर है, BI का डर है, DI का डर है, HB 1 2 3 5 वीज़ा का डर है, नौकरी चला जाएगा, सब AI करेगा, इन्फोसिस, TCS, सब कंपनी, HCL, सब तो कंपनी ख़त्म हो जाएगा, है ना। ऐसा ही कहानी चल रहा था ना। आज काहे नहीं गिरा, कल काहे नहीं गिरा? कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे थे 25 में आएगा, 26 रुपीज़ में आएगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं आएगा। जब आना होगा ना तब आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, धड़ाम से आ जाएगा। इतना पैसा लग चुका है ना IT इंडेक्स में, आप लोग यकीन नहीं करोगे। NSE में जाइए, ETF का डिलीवरी पोजीशन टैग सर्च करिए, वहाँ पे ITBIS का नाम डालिए, पिछले 2 महीने का डिलीवरी पोजीशन चेक करिए, दिमाग खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, यही बात है। वीडियो बनाना, डराना, ब्लड बात लिख के मतलब व्यूज़ लाना, हम लोगों को व्यूज़ चाहिए नहीं। समझिए बात को समझा करिए। जियोपॉलिटिक्स में अभी इतना प्रेशर में है इंडिया, आप लोग यकीन नहीं कर सकते हो। हम लोग अभी भी वो वीडियोस देखते हैं जो IAS का, WBCS के कोचिंग देने वाले चैनल्स जो वीडियो बनाते हैं, मैं उसको देखता हूँ, उनको देखता हूँ मैं, ठीक है। तो इधर नेपाल, इधर आपका बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, हाँ आपका क्या बोलते हैं, हमारा सदाबहार एनिमी चाइना, सब लगे पड़े हैं। तो डरिए मत, इंडेक्स में है, सही लेवल्स पर आएगा तो हम अपना काम करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता रहूँगा। बाकी आप लोग डिसिप्लिन से, किसी से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।